हेलो क्लास 10th। आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं मैथ्स का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे फिगर वाले, और ये सब क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यूज रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस? ठीक है, हमें दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का रेशियो कितना दे रखा है? 4:5। हम लेट कर लेंगे 2πr1 अपॉन 2πr2 इज इक्वल्स टू 4/5। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R1/R2 कितना आ गया हमारे पास? 4/5। हमारे से इनकी रेडी का ही रेशियो पूछा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें बतानी है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो होती है πr अपॉन 180। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14, एंगल है 60/180, 63 सा, तो आ जाएगा 44/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 7 सेंटीमीटर देन पैरामीटर इज। यहाँ प्रोट्रैक्टर जो है वो हमारे पास डी की बात हो रही है, जो हम यूज करते हैं वो इस शेप में जो होता है। ठीक है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, पैरामीटर की बात कर रहा है। तो सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो होता है πr+2r। कितना होता है बच्चों? πr+2r 22/7। रेडियस है हमारे पास 7 + 2 × 7, 22 + 14, ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 176 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस कितने दे रखे? 2πr 176, 2 × 22/7 into r is equals to 176। रेडियस आ जाएगी हमारे पास 28 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बच्चों? 28। हमारे से पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल का। देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका एरिया पूछे इस वाले का, तो आप कह सकते हैं इसका। तो आप एक बार बताइए, ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है ये 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट है, तो इसका जो एरिया है वो कितना है? 1/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सर्कल का एरिया 1/4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 हो जाएगा किसका? πr² का, सर्कल के एरिया का। 1/4 इंटू 22/7, रेडियस है हमारे पास 28, 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, और 22 इंटू 28 करेंगे। ठीक है, आंसर आएगा हमारे पास 616 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड क्लॉक की जो मिनट है वो कितनी? 84 सेंटीमीटर। मतलब आपको रेडियस दे रखी है 84 सेंटीमीटर। याद रखना, जब भी मिनट हैंड की बात करें तो वहां पे रेडियस है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ 10 मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25 AM। ठीक है, तो हम यहां से सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इसका एरिया, डिस्टेंस कितनी कवर करी है। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लेंथ ऑफ आर्क लगाएंगे। लेंथ ऑफ आर्क πr/360, सॉरी 180। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, रेडियस कितनी है? 84/180, और थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमारे पास 10
10:10 से 10:25। ठीक है, कितने मिनट गया है? 15 मिनट लगे हैं। ठीक है, 15 मिनट। तो आपको याद रखना है 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो 6 डिग्री का बनता है। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों? 90 डिग्री का। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90। 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 22/7। रेडियस कितनी है? 7 × 7 और एंगल है 90 डिग्री का। 94 जाओ, 7 से 7 कैंसिल, 211। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बच्चों? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें बताना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कैसे? तो आपको लगाना है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस 77/2। 22/7 इंटू रेडियस है 7 × 7। 77/2। 51, 54, 77/2। एलसीएम 2, 4 2 जा 8, 30 माइनस 77। 132/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग मेजर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a right triangle in which angle B 90 degree, AB 8 centimeter, BC 6 centimeter. Find the diameter of the circle and describe in the triangle. ठीक है, देखिए एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, क्या है? सर्कल। और ये क्या है बच्चों? इसकी रेडियस। ये सब क्या होगी? इसकी रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन है? ए बी है 8 सेंटीमीटर और बी सी है 6 सेंटीमीटर। तो हम ए सी निकाल लेते हैं। ए सी कितना होगा? अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी है 8, 64 प्लस 36, 100 और ये हो जाएगा 10। तो ये वाली साइड कितनी है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। हम अब लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 2 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो इक्वल है, इसके सेंटर को ओ लेट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। इनके इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है बच्चों? 24। एओसी का कितना हो जाएगा? हाफ। एओसी बी, बी कितना है? रेडियस आर और ये 10 प्लस हाफ आर इंटू एओबी में एओबी 8 प्लस बीओसी में हाफ आर इंटू 6। 2 3 जा 2 4 जा
टू 5 जा, ऐड करेंगे 5R 4R 3R, तो हो जाएगा 12R। 12 से 2 बार हो जाएगा तो R बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द डायमीटर, डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, 2 इंटू 2, तो आप कहोगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल विद साइड्स 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, O इज द सेंटर। ठीक है, तो हमें बताना है शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन का एरिया बताने के लिए हमें ये साइड 8 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आ जाएगी AC, भाई अभी हमने AC फाइंड आउट करी है पाइथागोरस से, 64 प्लस 36 100, और ये कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, तो AC आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बताना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ABCD, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए बच्चों, हम यहां से रेडियस फाइंड आउट करेंगे, अगर ये यहां से सेंटर है, ये रेडियस होगी 5, और यहां से यहां तक भी कितनी होगी 5, तो यहां रखते हैं रेडियस हमारे पास 5 है, 22/7 इंटू 5 इंटू 5, लेंथ है 6 इंटू 8, इसे हम इसे ले सकते हैं 3.14 रख लें, 25 माइनस 48। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 78.5 माइनस 48, 5.03। तो हमारे पास शेडेड रीजन का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, साइड 2 √2 सेंटीमीटर, इंस्क्राइब इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसमें भी हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, ये BD है। ठीक है, इसकी जो साइड है सारी वो कितनी है 2 √2 है। ठीक है, तो BD कितना हो जाएगा बच्चों, BD 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8 16, तो आप कहेंगे 4, तो BD कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अगर BD 4 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर। हमें बताना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है साइड, 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर, साइड कितनी है हमारे पास 2 √2, ये आ जाएगा हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिगर ए स्क्वायर OABC in is inscribed in a quadrant OPBQ, if OA 15 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, हम OB की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं OB की, तो हमारे पास जो ये दे रखा है स्क्वायर OABC एक स्क्वायर है, तो OB कितना आ जाएगा बच्चों, OB इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 225 प्लस 225, तो OB आ जाएगा हमारे पास 15 √2,
जो इसकी एक रेडियस भी है। क्या है? रेडियस। देखिए क्वाड्रेंट बन रहा है, तो भाई यहाँ से रेडियस हमारे पास ये सर्कल भी तो ऐसे ही तो बनेगा, तो ये क्या होगी हमारे पास? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक भी क्या उतनी हो जाएगी? सब क्या हो जाएगी? रेडियस। तो रेडियस कितनी है हमारे पास? 15√2। हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है, तो एरिया शेडेड रीजन का बताना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? 1/4 इंटू 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास बच्चों? 15√2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कितनी है? 15। 15 का स्क्वायर। 225 कॉमन लेते हैं, क्या बचता है? 1.57 माइनस 1। 225 इंटू 0.57 मल्टीप्लाई करते हैं और ये आता है 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है शेडेड रीजन का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. Find the area of shaded region. सेम यही इसमें भी हमें ऐसे करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का बताना है। शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODA। ODA 1/4 इंटू 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास बच्चों? 3.5 इंटू 3.5, और ये कितना आ जाएगा? हाफ। 3.5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा, 5 2 जा, 2 से 11 बार। ऊपर बचा 11 इंटू 35/40, यहाँ बचा 35/10। एलसीएम आया 40, 11 5 जा 55, 33 38 माइनस 140 अपॉन 5 4 2/40। ये हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल सच दैट डायमीटर AB। तो डायमीटर हमें AB डायमीटर है 13 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर दे रखा है और BC जो है, तो BC फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। BC कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। डायमीटर है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 169 माइनस 144, ये बचेगा 25, तो BC आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या पूछा है हमारे से? शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस कितनी है? 13/2 हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, 12 इंटू 5। भाई साइड तो 12 है और ये साइड 13 है और ये साइड 5,
तो 5 और 12 हो गया हाइट, हाफ 3.14 इंटू 169, ठीक है। तो इसे सोल्व करके आएगा, वो आएगा 66.33। तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, in figure as shown two arcs PAQ and PBQ. Arc PAQ is part of circle with center O and radius OP, while arc PBQ is a semicircle drawn on PQ and diameter with center M. If OP is equals to PQ is equals to 10 centimeter, show that the area of shaded region 25 centimeter. तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं। सेगमेंट से पहले हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल निकालते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, √3/4, साइड कितनी है हमारे पास 100, 10 है, तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 100 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OPAQ। एरिया ऑफ सेक्टर OPAQ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगा के बच्चों, पाई रेडियस है 10 इंटू 10 और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का अपॉन 360, ये आ जाएगा 100 पाई अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें, और एरिया ऑफ सेगमेंट किसका निकाल रहे हैं हम PAQM का, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 100 पाई अपॉन 6 और ट्रायंगल का एरिया कितना है 100 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए बहुत चीजें इसमें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 5 इंटू 5, कितनी है 5 इंटू 5, देखिए ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी सोचो कि यहाँ पे तो 10 रखी हमने रेडियस और यहाँ पे 5, तो ये तो हमारे पास क्वाड्रेंट था, ठीक है, क्योंकि इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो रेडियस तो 10 और इस वाले में कितनी रहेगी 5 रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की। अब हमें बताना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है बच्चों 25 पाई अपॉन 2 माइनस, और सेगमेंट कितना है 100 पाई अपॉन 6 माइनस 100 √3/4, ठीक है बच्चों। यहां से सोल्व करेंगे 25 कॉमन लेके, बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस 4 पाई अपॉन 6 प्लस 4√3/4, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं 25 6 3 पाई माइनस 4 पाई
प्लस 4√3/4, तो ये बचा 25, 4√3/4 आगे लिख लेंगे, 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं माइनस, और यहाँ बचा π/6। ठीक है बच्चों, तो हमने करके दिखाया शो कि जो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, in the given figure ABCD is a rectangle of dimension 21 centimeter into 14 centimeter. A semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area and the parameter of shaded region. हमें एरिया ही बताना है और क्या बताना है, पैरामीटर। ठीक है, अब तो आपकी प्रैक्टिस है, अब तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर दूं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा बच्चों, तो आप कहोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस हाफ πr²। लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 21 इंटू 14 माइनस हाफ, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस 7 इंटू 7। अगर ये 14 डायमीटर है तो इसकी जो ये रेडियस है, देखिए ये 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, तो हमारे पास ये बचा 77 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, ब्रेथ है 14, सॉरी कितनी है 14, तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा ये 294 माइनस 77, तो ये हो जाएगा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पैरामीटर बताना है, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। पैरामीटर बताने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पैरामीटर लगाएंगे किसका, रेक्टेंगल का और सेमी सर्कल का। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 14 प्लस 21 प्लस πr 22/7, और रेडियस है 7। ये आया पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given figure the side of a square is 28 centimeter and radius of each circle is half of the length of the side of the square where O and O dash are center of the circle। ठीक है, find the area of shaded region। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, भाई एक हमारे पास स्क्वायर बन रहा है और दो सर्कल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्यों लगाया, आप देख सकते हैं इस वाले सर्कल का ये वाला मेजर पार्ट शेड है और इस सर्कल का ये, भाई हमें इनका ही तो बताना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड कितनी है, 28, 28 इंटू 28 प्लस 2 इंटू 22/7, रेडियस हो जाएगी 14 इंटू 14, और एंगल लगेगा 270/360। अब एंगल 270 क्यों लगा, वो यहां समझिए। देखिए ये एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल पर जो ये एंगल बनते हैं ये 90 डिग्री का बनता है। अब ये वाला जो साइड है ये तो हमें ले लेनी है, देखिए ये वाली साइड। ठीक है,
अब हमारे पास जो एंगल है वो ये बचे हुए हैं, ना ही हम ये एंगल लेंगे। जो हमारे पास बचे हुए एंगल ये और एक ये और एक ये, तो कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं? 90 का ये है, 90 का ये, 90 का ये, तो टोटल एंगल बना 270 का। और 2 है तो हमने 2 की मल्टीप्लाई कर ही दी है बात पहले, तो हमारा एंगल बना 270 का। 7 2 जा 9 3 जा 9 4 जा 2 2 जा और 2 7 जा। ट्वेंटी एट इंटू 28 प्लस 28 इंटू 28 कितना हो जाता है? 784 प्लस 42, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम 22 की मल्टीप्लाई करना भूल गए, एक बार 22 की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 784 प्लस ये आएगा हमारे पास एरिया। ठीक है, और अब आपको कमेंट में बताना है आपने सेल्फ कितने किए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।